23वां अध्ययन एक गजब का अध्ययन, एक अद्भुत परंपरा का अध्ययन, जीवन को एक दिव्य संदेश, एक अद्भुत आज के इस पंचम युग में परिवार को, साधु समाज को, संघ को एक अद्भुत शिक्षा देने वाला ये अध्ययन, बहुत प्यारा अध्ययन, मेरा बहुत प्रिय अध्ययन है ये केशी गौतम संवाद। बहुत प्यारा, एक एक अक्षर इतना अद्भुत है। किसी के परिवार में प्रेम नहीं रहता है। अगर परिवार टूटा हुआ है, उस परिवार में प्रेम स्थापित करना है तो इस अध्ययन की पहली गाथा की आराधना निरंतर कोई करेगा तो उसके परिवार में हमेशा प्रेम रहेगा। इस 23वें अध्ययन की पहली गाथा की आराधना यानी एक माला कर सकते हैं, 27 बार गिन सकते हैं। तो जैसे भी आपका मन बने, इस 23वां ये बहुत अद्भुत अध्ययन है। एक एक अक्षर को अंदर लेकर जाना, संसार की कोई भी बात भीतर में मत आने देना। प्रभु के इस प्यारे से दो भगवंतों का संवाद, इसको अपने अंदर लेकर जाएंगे। बड़ा आनंद आता है इसको गाते हुए। जिने पासाती नामेण अरहा लोग पूये, संबुद पाये सवनो धम तीर्थयरे। जिने तस लोग पाई वस आशीष से महा यसे, केसी कुमार समणे बीजा चरण पार गे। ओहि नाण सुये बुधे शीस संग समाउले, गामाणु गामरी लोग विश्व तस लोग पाई बस आशीष से महाय से। भगवं गोयमो नमं बीजा चरण पार गे। बार संग बेउ बुधे शीस संग समाउले, गामाणु गामं यंते से विसावथी मा गए। कोठग नाम उजण तमि नयर मंडले, फासुवे सिज संथारे तथ वासु मुवा गए। केसी कुमार समणे गोयमेय महाय से, उभवो तथ विहरिंसु अलिना सुसमाहिया। उभवो शीस संघाण संजयान तविषण, तथ चिंता समुपन्ना गुणवंतान तायिण। केरी सोवाई मोधमो इमो धमो वे केरिसो, आया रे धम पनिहि इमा वासा वे केरिसो। चाऊ जामो ये जो धमो जो इमो पंच सिखियो, देसीय वध माने ने पासे न ये महामुनि। अचेल गो ये जो धमो जो इमो संतरोत्तरो, एक कज पन नाण विशेष किनु कारण। आहते तथ शिषाण विनाए पावित कियं, समगमे कयमयी उबाओ केसी गोयमा। गोयम में पड़ी रोवनु शीस संग समाउले, जेठंकुल मावे खंतो तिंदुवं वर्ण मागवो। केसी कुमार समणे गोयमं दिस मागयं, पड़ी रुवं पड़ीवते सम संपड़ी वजयी। पल्लालं फासुयं तथ पंचमं कुसितान्ये, गोयम सनि से जाए कि पंग संपण माए। केसी कुमार समणे गोयम ये महाय से, उभवो निसना सोहंती चंदर सुसमा पवा। समा गया बहु तथ पासंडा को उगामिगा, गिह हताणंगणे गाओ साहसियो समा गया। देव दानव गंधवा जख रख से किन्नरा, अधिसाणं च भूयाण आसी तथ समागमो। पूछामि ते महाभागे केसी गोयम भवि, ताहो के सिंह भुवंतंतु गोयमो इन भवि। पूछे भंते जहि छंते केसी गोयम भवि, ता
ताहो के सियनो नाए गोया मंगिर माँ बई चाओ जामो ये जो धमो जोई मो पंच सिखियो देसियो वध माणिन पासेन ये महामुनि एक कज पवनाण विशेष किंतु कारण दमे दुविये में हवि कहं विपचो नते तावो किसी भुवंतंतु गोय मोइन माँ भवि पन्ना समय किए दमा तत तत विनिचयं पूरी माऊ जु जडाऊ वक जडाये पश्चिमा मझी माऊ जु पन्नाये तेह दमे दुहा कहे पूरी मानंद विसे जोयो चेरी मानंद मानंतु सुविसो जैसो पालो साहु गोयम पन्नाते छिनो में संशयोइमो अनो भी संशयो मजन तमे कहसु गोयमा अच्छे लगो ये जो धमो जोई में संतरुतरो देसिये वध माने न पासे न ये महान जसा एक कज पन नाणं विशेष किंनु कारण लिंग दुवे में हावी कह विमत ओनते केसी में भुवाणंतु गोय मोहिण मा भवि विना में न समागम धम साहन मिच्छयं पंचयथ चलो गस नाण विह विगपण जतंग है नथंग चलो गली गंप ओण आह भवे पयनऊ मोक सबुय साहने नाणंच दंसणंच वचरित चेवनिचे सागु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसओइमो अनो भी संसओ मजां तमे कहसु गोयमा अन्य गाणं सहसाणं मजे चिठसि गोयमा ते ते अहि गच्छन्ति अहन्ते निजिया तुम्हें एगे जिये जिया पंचे जिया जिया दस हाउ जिनी तण सव सतु जिना महं सतु यई के भूते के सी गोयम मा भवि ताहो के सिंह भुवंतंतु गोयमोइण मा भवि ये गपाजिया सतु कसाया इंद्रियाणिये तेजिन तु जहनाया विहरामी यहाँ मुनि साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसओइमो अन्नो भी संसओ मजां तमे कहसु गोयमा दिसंति बहवे लोए पास बधा शरीरिनो मुका पासो लघु बुओ कहंत विहरसि मुनि ते पासे सब सोचिता निहंतुण उवायो मुख पासो लघु बुओ विहरामी यहाँ मुनि पासई के भूता केसी गोयम मा भवि केसी में भुवंतंतु गोयमोइण मा भवि राग दोषा दाहोतिवा नेहा पासा भयंकरा ते चिंदंतु जहनाया विहरामी जह कमं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसओइमो अन्नो भी संसओ मजा तमे कहसु गोयमा अंतो ही संभुया लह चिठई गोयमा फले विष बखनि साहु उदारिया कहाँ तंगलय सव सोचिता उदरिता समूल्यं विहरामि जहनाया मुको में विष भक्षणं लहाई का उता केसी गोयम मो भवि केसी में भुवंतंतु गोयमोइण मा भवि बण तणहालया उता भीमा भीमा फलोदया लमुदरितु जहनाया विहरामि महामुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसओइमो अन्नो भी संसओ मजा तमे कहसु गोयमा संपजलिया घोरा अग चिठई गोयमा जेडहंति शरीर था कहं विजाविया
तुम्हें महामोह पशुयाओ गिजवारी जलुतम सिंचामी सयं देहा सीता नो वाडहंति में अगियई के भूता कैसी गोया ममा भवि कैसी में भुवंतंतु गोया मोहिण मां बिवि कसाया गिणो भूता सूय सिलो तबो जल सूय धार मिहया संता बिना डहंति में साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसओ अनो भी संसओ मजा तमे कहसु गोयमा आयं साहसियो भीमो दुठ सो परिधावै जंसी गोयम आरुडो कहते नहीरसी पदावंतं निगाहमी सुयरसी समाहियं नमे गच्छई मगं च पड़ी बजई असे यही के भूते कैसी गोयम मा भवि कैसी में भुवंतंतु गोयम मानो साहसियो भीमो दुठस परिधावै तम सुमंगनि गामी तम सिखाए कंतंग साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसवो अन्नो भी संसवो मजम तमे कहसु गोयमा कोपाह बहवलोए जेहि न सन्ति जन्तवो अधाने कह वठन्ते तन न ससि गोयमा जेयक मगेणं गच्छन्ति जेय उगम पठ्या ते सबे वियुई मजं तन न साम मगे के भूते कैसी गोयम मा भवि कैसी में भुवंतंतु गोयम मोहिण मा भवि कोपवायण पासंडी सवे उमग ऐस मगे ही ऊत में साहु गोयम पन्नते छनो में सित अन्नो भी संसो मजम तम कहसु गोयमा महाउदं वेगेण भुजमानं पाणिनं शरणं गई पैठाय दिवंक मनसि मुनि अथिये गो महादिवो वारी मजे महालो महाउद गवे सस गई तथन विजयी दिवे यही के भूते कैसी गोयम मा भवि कैसी में भुवंतंतु गोयम मोहिण मा भवि जरा मर ऋणं विघ्न ठयाए गई शरण मोतम साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसओ अन्नो भी संसो मजता में हंसी मोहो हंसी नावा विपति धावै जन सिंगो यमरूडो कहं पारंगमी ससी जाऊ असाविणी नवा नसा पारस गामिणी नाहि जय वैवानी वानऊ पारस गामिणो नावाई कवुता कैसी गोयम मा भवि कैसी में भुवंतंतो गोयम मोहिण शरीर माहु नावाती जीवो उचई नावो संसारो अन्नवो तो जतरंती महेशिनो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसओ अन्नो भी संसो मजा तमे तमे घोरे चिठन्ति पानी नो बहु कोकरी सई उजोयांग सवलो गमी पानी न ओगाओ विमलो भाणो सवलो गंप बंकरो सोकरी सई उजोयांग सवलो गमी भानु यही के भूते कैसी गोयम मा भवि कैसी में भुवंतंतो गोयम मोहिण मा भवि
भोगावो खीण संसारो सवनु जीर्ण बकरो सो करी सही जोयांग सवलो यमी पाणिन सावु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसओयमो अन्नो भी संसओ मजा तमे कह सुगोयमा शरीर मानसे दुखे वज मानण पाणिन खेम शिव माणा बहा ठाण की मनसी मुनि अतिये गंगो वठाण लोग में दूरु रहं जतन थी जरा मचो पानी नो वेयणा तहा ठाणे ये के भूते केसी गोया ममा भवि केसी में भुवंतो गोया मोहिण मा भवि निवाणंति अबाहंति सिद्धि लोग में एमं शिवंगाना बहा जंग चरंती महेशिना तंग ठाणं सासी अंगवासा लोग में दोरारुह जंग संपता न सोयंती भावो हंत करा मुनि सावो गोयम पन्नाते चिनो में संसओइमो नमो ते संसा साइयं सब सुत महायहि एवं तो संशय छिने केसी गोर पर कमे अभिवंदिता शिरसा गोयमं तो महायसं पंच महावेदमं परिवजयी भावो पुरी मस पचि मम्मी मगे तत सुहावहे केसी गोयमाओ निच तमियासी समागमे सुयशील समुकरिसो महतति विनीचो तोसिया परिसा सभा समगं समुभट्या संतु याते पश्यन्तु भयवं केसि गोयमो तिबेमि। ये 23 अध्ययनम समत्तम 23 अध्ययन हमारे मूल गाथाओं से पूर्ण हुए। आगमे तिवहे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदु व्यागमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तेने आलो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हीन अखरंग अचखरंग पैहिणंग विनयहीणंग जोगहीणंग घोषहीणंग सुठु दिनंग दुठु परिचंग अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सजा असजाइंग सज्जाइंग सज्जाइंग न असजाइंग भनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय अशातना हुई हो मन से वचन से काया से बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए कायाए कोहाए मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छो वैराए सब धमा आय कमनाए सानाए तस खवासनो पड़ी क्वामी निंदा गिरियामी अपाणम वस्त्रामी। बहुत सारे अध्ययन की हमारी व्याख्या रहती है, थोड़ी थोड़ी सी शॉर्ट में आपके समक्ष 18वां अध्ययन यानी 17 अध्ययन तक पापी शमन तक हमने थोड़ी सा विवेचन किया था। आज ये 18वां अध्ययन संजय के नाम से, संजय राजा के नाम से है। इस अध्ययन का जो मूल संदेश है वो यही है कि अभय चाहते हो तो अभय देना सीखो। तुम जीवन में जो चाहते हो वैसा देना शुरू कर दो तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। हम दोहरा जीवन जीते हैं, चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जो चाहते हो वो करो, जो करते हो वही मिलेगा, यही है इस अध्ययन का संदेश। यही है कंपिल नगरी का राजा संजय अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के केसर उद्यान की ओर शिकार के लिए जाता है। उस उद्यान में हिरणों की डार संजय राजा बेतहाशा तीर चलाना शुरू कर देता है। हिरणों को देख देखकर तीर पे तीर छोड़ता चला जा रहा है। हिरण घायल होकर गिर रहे हैं, कोई मर रहे हैं,
कोई घायल हो रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। राजा उनका पीछा कर रहा है। पीछा करते करते राजा एक हिरण के पीछे पीछे दौड़ रहा है, दौड़ता दौड़ता जा रहा है। वहां क्या देखता है? वो हिरण जिसका पीछा कर रहा था, लता मंडप में गर्द वाली महर्षि ध्यान लगाकर बैठे थे। हिरण जाके उनके चरणों में ढेर हो गया। राजा भी वहीं पहुंचा, देखा लता मंडप के बीच में मुनि ध्यान लगाकर बैठे। ओह, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने मुनि के हिरणों को मार दिया। मुनि तो ध्यान में थे, राजा पत्ते की तरह कांप रहा है भयभीत होकर। मुनि ने आहट से ध्यान खोला और ध्यान खोलते ही देखा राजा सामने खड़ा है हाथ जोड़कर और कांप रहा है भयभीत होकर। अभी मुनि श्राप देंगे, अभी भस्म हो जाऊंगा, जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। राजा इतना भयभीत हुआ, इतना भयभीत हुआ, मुनि के चरणों में गिर गया। मुनि ने ध्यान खोलते ही देखते हुए राजा को कहा, राजन, अभय चाहते हो, क्षमा चाहते हो तो पहले क्षमा देना सीखो, पहले अभय देना सीखो, पहले किसी को बचाना सीखो। स्वयं बचने की भीख मांग रहे हो, पत्ते की तरह कांप रहे हो, पहले दूसरे को बचाना सीखो, अभय देना सीखो। तुम्हें जिस इच्छा के कारण, जिस मन की कुत्सित इच्छा के कारण तुम इन हिरणों को मारने में लगे हुए हो, देखा उसका अंजाम क्या होगा? कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ना तुम्हारी ये चतुरंगिनी सेना और ना ही तुम्हारे परिजन, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मुनि के चरणों में संजय राजा वहीं पर नतमस्तक हो गया, मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में लेट गया, हाथ जोड़कर बैठ गया। एक एक बात उसके अंतर में उतरती जा रही है, इतनी उतरी जो शिकारी बनकर आया था अंतर में अभयदाता बन गया। इतना छुआ, पाप करने जो चला हो और पाप करते करते कोई मुनि बन जाए, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और कोई साधना करते करते विराधना कर ले, कोई धर्म करते करते पाप कर ले, तो वो कितना दुर्भाग्य होता है। सौभाग्य जागा, पाप के मार्ग पर चला था और पाप के मार्ग पर जिसका संग मिला, वहां से संजय राजा असंग हो गया, सब चीजों का संग छूट गया और चरणों में बैठकर बोला, अब तो अभय की ही साधना करनी है और कुछ भी नहीं करना। 6 जीव निकाय के जीवों का अभयदाता बन गया, साधु बन गया, मुनि वेश धारण कर लिया, साधना में लग गया। एक बार एक क्षत्रिय मुनि से संजय राजा की, यानी जो संजय मुनि बन गए, उनकी भेंट हुई। तो क्षत्रिय मुनि ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि तुम कौन हो, तुम्हारे आचार्य कौन है, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे गर्द वाली महर्षि मेरे गुरु हैं और संजय मुनि मेरा नाम है। तो उस समय उन्होंने, जो क्षत्रिय मुनि थे, उन्होंने अनेकांत की बात की और उन्होंने अनेकांतवाद के विषय में उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई। तो संजय मुनि कहने लगे कि ये आपको कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये एकांत साधना से प्राप्त हुआ। जब तुम्हारे भीतर में भी एकांत साधना आ जाएगी, क्योंकि एकांत साधना करते करते मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसमें मैं सब देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, बता सकता हूँ। इसलिए एकांत नहीं, अनेकांत धर्म को तुम भी स्वीकार करो। तो प्रस्तुत अध्ययन में राज ऋषि
संजय को क्षत्रिय मुनि के द्वारा दिया गया उपदेश ही उसी का वर्णन है। मेन बात तो इसमें ये है कि अगर हम जीना चाहते हैं तो दूसरे को भी जीने का अवसर देना चाहिए। जैसा सुख तुम चाहते हो वैसा दूसरे को देना शुरू करो तो तुम सुखी अपने आप ही हो जाओगे। यही महावीर की साधना है कि जैसा अपने लिए चाहते हो लेकिन चाहा नहीं जाता। बड़ी वृत्तियां दूषित हैं हमारे अंतर में, अपने की ही कामना रहती है, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ध्यान प्राणी मात्र के सुख के लिए चला जाएगा तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, कितना सुख हमारे पास आ जाएगा, कितना आनंद आएगा। 19वां अध्ययन, इसका थोड़ा सा विवेचन मृगापुत्र के नाम से है। कई बार ऐसा होता है कि अधिक जो सुख सुविधाएं होती हैं वो भी इंसान को गुलाम बना देती हैं, प्रतंत्र कर देती हैं। पशुओं की अपेक्षा इंसान ज़्यादा इस गुलामी से जकड़ा हुआ है। आज के इस भौतिकवादी युग में, इस इंटरनेट के युग में आज इंसान कितना गुलाम हो गया है इन सुख सुविधाओं के। आप देखते हो, आपको जो जीवन शैली को एक बार सुख सुविधाओं की अपना लेते हैं तो लोग आकर कहते हैं हमारा सब इतनी सुख सुविधाएं हो गई हैं ना, अब ऐसे बिना गाड़ी के चला ही नहीं जाता है, बिना कार के चल ही नहीं सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं आते हैं, ई रिक्शा किसी को भाती नहीं है कि उसमें बैठकर, रिक्शा में बैठकर आगम की आराधना करने आ जाएं। गाड़ी में चलने की, पहले तो यहीं रहते थे, इन्हीं गलियों में रहते थे, इन्हीं गलियों से निकलते थे, लेकिन अब इन गलियों में आया नहीं जाता। क्यों? ये गलियां छोटी हो गई। गलियां तो वैसी की वैसी हैं, ये दिमाग यहाँ से क्या हो गया है, दिल और दिमाग छोटा हो गया है। इतनी सुख सुविधाओं की गाड़ी हमारे साहब आती नहीं है, कहाँ गाड़ी करे, बिना गाड़ी के चलता नहीं है। सुख सुविधाओं ने इंसान को गुलाम बना दिया है। लेकिन जिसे सुनने की तमन्ना होती है ना, जिसे प्रेम होता है, प्रेम की गली अति सांकरी। कैसी होती है प्रेम? जो प्यार की गली है वो बड़ी संकरी होती है, लेकिन एक बार जो प्रवेश कर जाता है बड़ा आनंद आता है उसमें। तो ये ऐसे परमात्मा के प्रेम की गली में हर किसी के आने की बलबूते की बात नहीं है। तो ये जो 19वां अध्ययन में हमेशा जब भी हम आगम पढ़ते हैं, ये आराधना करते हैं, जो भी कोई बात आती है तो एक बात सामने आती है, उसका चिंतन चलता है। इतनी सुख सुविधाओं में पले वो राजकुमार एक बार भी पलटकर नहीं देखते थे। अंदर से आवरण हटाओ, तुरंत साधु बन जाते थे। राजकुमार बलश्री राजकुमार सुग्रीव नगर में रहता था। उसके पिता का नाम बलभद्र था, माता का नाम मृगावती था। माता के नाम के कारण उसका नाम मृगापुत्र पड़ा। माता के नाम के कारण उसे मृगापुत्र कहने लगे, बलश्री कोई नहीं कहता था। तो एक बार मृगापुत्र महल में अपनी रानियों के साथ मनोरंजन में लीन थे। मनोरंजन करते करते महल इस तरीके का बना हुआ था कि नगर का सारा सौंदर्य वहाँ से नजर आता था। इस तरीके से झरोके बने हुए थे। रानियों के साथ बैठे हुए नगरी के सौंदर्य को निहार रहे थे। बहुत अच्छी खासी भीड़ थी मार्ग पर, राजमार्ग पर। कहीं स्थान स्थान पर नृत्य हो रहे थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बाजार सजे हुए थे। तो उसी के बीच में क्या देखते हैं कि राजमार्ग पर एक शांत मुद्रा में मुनि चलते हुए आ रहे हैं। चलते हुए मुनि के चेहरे को, उनकी मस्त चाल को देखा। मृगापुत्र मंत्रमुग्ध हो गया। मंत्रमुग्ध हो गया मुनि के चेहरे को देखकर। देखता जा रहा है और सोच रहा है, ऐसा रूप मैंने पहले भी कभी देखा है। कहाँ देखा है? बस इस जन्म में तो देखा नहीं, फिर कब देखा है? एक हल्की सी धुंधली सी स्मृति, और इतना चिंतन मात्र से ही जाति स्मरण
ज्ञान हो गया और देखा मैं पहले मुनि था, अब फिर मुझे अपनी मेरी अधूरी यात्रा को पूर्ण करना है। माता के पास आए, पिता के पास आए, अपनी भावना रखी। माता पिता दंग रह गए, उसकी सुकुमारता के बारे में कहने लगे, तो इतना सुकुमार है, जंगल में कैसे जाएगा, कैसे चर्या होगी, कैसे आहार मिलेगा, अनेकों तरह की। पता है साधु जीवन लोहे के चने और मोम के दांत चबाने जैसा है। जंगल में तेरी कौन सार संभाल करेगा। मृगा पुत्र कहता, माँ जंगल में तो मृग भी रहते हैं, जब वो बीमार होते हैं उनको कौन देखता है। मैं भी रह लूंगा, वो भी रहते हैं उनके साथ। माँ ने अनेकों तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन मृगापुत्र का संकल्प दृढ़ था और वो सारे बंधनों को तोड़कर माता पिता से अनुमति लेकर मुनि बने। साधना की, इतनी उत्कृष्ट साधना की कि उसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त हो गए। ऐसे मृगापुत्र जो हमारे आदर्श बने, हम सब भी मन में ये भावना भाएं कि ऐसा ही जीवन हमारा भी आए। कभी तो हमारे भीतर में भी कुछ प्रकट हो कि हम भी पहले, आप भी मुनियों को देखते हो, रोज देखते हो, कभी भाव आता है ऐसा रूप, या हम भी ऐसे बन जाएं। 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथ के नाम से है, अनाथि मुनि के नाम से 20वां अध्ययन। इस अध्ययन में परमात्मा ने संदेश दिया है कि ऐश्वर्य होने से, परिवार होने से कोई सनाथ नहीं होता। हम सोचते हैं इंसान का बैंक बैलेंस बड़ा अहंकार दे देता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई बेटा भी पूछे ना पूछे मुझे कोई परवाह नहीं है, इतना बैंक बैलेंस। लेकिन एक अकेलापन, कितने बंगलों में हम गए हैं, एक से एक ऐसी ऐसी चीज़ें, लाखों लाखों की करोड़ों की गाड़ी खड़ी है, लेकिन सन्नाटा, कुछ भी नहीं है वहाँ, कोई परिवार नहीं, अकेला। राजा के मुंह से निकला, कौन हो तुम? ऐसी जवानी में जब मौज मस्ती करने के दिन थे, खाने पीने के दिन थे, और तुम भोग करने के समय में योग ले लिया, तुम मुनि बन गए, बात क्या है? मुनि मुस्कुराकर कहने लगे, राजन मैं अनाथ था। क्या राजन, मैं अनाथ था? तो चलो मेरे महलों में, मैं तुम्हारा नाथ बनूंगा। राजन तुम मेरे नाथ बनोगे? तुम तो खुद ही अनाथ हो। अरे मुझे जानते नहीं, एक तरफ तो राजन कह रहे हो, ऊपर से मुझे अनाथ कह रहे हो। इतने विशाल सेना, इतना बड़ा रनिवास, इतने युवराज, राजकुमारियां, हाथी घोड़े, सेना, मैं नाथ हूं और तुम्हारा भी नाथ बनूंगा, चलो मेरे साथ। आपने बहुत बार सुना होगा इस कथानक को। मुनि कहने लगा, राजन सुनो, ये सब मेरे पास भी था। मैं एक सेठ का बेटा, श्रेष्ठी का बेटा, मेरी आंखों में रोग हो गया। अगर आंखों में कोई रोग हो जाए ना, तो इस अध्ययन की आराधना कर लेना, ये 20वें अध्ययन की आराधना कर लेना। मेरी आंखों में रोग हो गया। मेरे पिता मुझे बहुत लाड करते थे, बहुत प्यार करते थे, अनेकों वैद्य चिकित्सक आते रहते थे, कोई इलाज कारागर ना हुआ। मेरी माता जगह जगह जाती, मेरे लिए मन्नतें मांगती। मेरी बहन परमात्मा के आगे दुआ करती। मेरा भाई, मेरी पत्नी 16 श्रृंगार करके हर समय मेरे चरणों में बैठी रहती, अपना प्रेम आलाप करती, प्राणनाथ कहकर मुझे आलिंगन करती। इतना प्रेम के बाद भी मेरा दर्द इतना सा भी कम नहीं हुआ। एक दिन रात को सोते समय मैं इतना हार गया, दर्द कम नहीं हो रहा था, मेरे हाथ जुड़ गए। मैंने प्रभु को याद किया, प्रभु
मैंने देख लिया, ना धन मुझे स्वस्थ कर पाया, ना परिवार मुझे स्वस्थ कर पाया, ना मेरा बल, कुछ भी मुझे स्वस्थ नहीं कर पाया। अब कुछ नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। अंतर से इतनी चेतना जागी राजन, मेरी आंखों के दर्द का मुझे भान ना रहा। मैं अंदर में इतना डूबता चला गया, प्रभु के चरणों में इतना डूबता चला गया, कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। और जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंखों में कोई वेदना नहीं थी। राजन, अगर सनात होना है तो प्रभु की शरण ग्रहण कर लो। जो प्रभु की शरण में है वही सनात है। जो धन की शरण में वो अनाथ, जो परिवार की शरण में वो अनाथ। ठीक है, ये मिला है सब कर्तव्य भी करो, स्नेह से भी दूर नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा की शरण ना भूलो। सनात तुम उसी सो हो जब प्रभु की शरण में हो। सैनिक ने सुना, गदगद हो गया, और अनाथी मुनि से ही श्रेणिक को सम्यक तो मिला था। जो जिन शरण, जिन वाणी प्रभु के जो शरण मिली, वो राजा श्रेणिक को अनाथी मुनि के संग से उसी समय चरणों में झुक गया। मैं तो आज तक यही सोच रहा था कि इसी के होने से कोई सनाथ होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भी आज तक अनाथ हूँ। तो अंदर से हमें भी टटोलना है कि हम अनाथ हैं या सनाथ हैं। हमें सनाथ बनना है। समय हो गया है। कल का अनुष्ठान, ये जो आज अध्ययन की हमने आराधना की है, इसका विवेचन हम थोड़ा थोड़ा कल करेंगे। बहुत सारा हमारा आगम है अभी, लेकिन हो जाएगी आराधना प्रभु की, क्योंकि मन का विश्वास है। आप सभी, ये थोड़े से दिन हमारे पास बचे हैं। 25 तारीख को आगम की संपूर्ति होगी। अगर सही मायनों में आपको दिवाली मनानी है तो यही दिवाली आपकी सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। तो आप इस आगम को निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक संपूर्ण करना और महसूस करना कि हम हर रोज़ अब प्रभु के समोशरण में रह रहे हैं। इस अनुभूति में रोज़ आपको रहना है, और जिनके ऊपर कुछ प्रयोग कराना है समोशरण की ये यात्रा, और एक एक चरण का छोटा छोटा सा ध्यान हम करेंगे, उस ऊर्जा में रहेंगे, तो जो भी कोई तकलीफ़ है वो उससे भी, शारीरिक बाधाएं या फिर मन की बाधाएं, उससे भी दूर होंगी। अब गुरनी मैया सूचना देंगे आपके समक्ष। तो और भी कोई अगर अपने प्रभु का ये उत्सव मनाना चाहते हैं तो अपने नाम इस हर रोज़ के आगम में जिसको भी देना है वो दे सकते हैं। ऐसे ही लकी कूपन, यही थोड़ा सा समय होता है हमें उत्सव और खुशी मनाने का। संसार का समय तो आपके पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ये धर्म का समय, ये 4 महीने, और उसमें भी ये दिवाली मनानी है। आप अपने वर्कर को बहुत कुछ बांटते हैं जिनके कारोबार हैं, तो अपने प्रभु के लिए थोड़ी सी खुशी आप यहाँ पर मना लेना, और अपने आगम की आराधना खुद भी करना, औरों को भी साथ में लेकर आना। बोलिए सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय संसावनंग, चैता मारंगा संचक्वट्टी में हिडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिप नत्तो दम्मा मंगलम। चितारील गुत्मारी हंताल गुत्मा, सिद्धाल गुत्मा, साहुल गुत्मा, केवलिप नत्तो दम्मल गुत्मा। चितारी शरणम पव्यामे रेहंते, शरणम पव्यामी सिद्धे, शरणम पव्यामे साहू, शरणम पव्यामी केवलिप नत्तो दम्मो, शरणम पव्यामी। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोई, जो प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल हुए।